हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं आज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो CMA इंटर में है उसकी सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो आपको पूरे फाइनेंशियल अकाउंट की सीरीज़ के बारे में आने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ ES1 पे। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, उसको और थोड़ा सिंपल करने की। चीज़ें सिंपल होगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी हमको, क्योंकि मैं पहले बहुत टैक्स में वीक था तो मैंने उसको सिंपल कर दिया। जब मैंने सिंपल किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आज। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो कि ES1 में होता है। अगर हमको चेंज करना है ना तो हम A5 देखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ओके, चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और मेथड अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया एक पॉलिसीज़, और मेथड्स हो गए WDV SLM। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल। ओके, ठीक है, तो ये चूज़ कौन करता है? ये हमें चूज़ करने पड़ते हैं। ये चूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए ES1 आया है। हम ES1 के तरीक़ों से उसको चूज़ करते हैं और बाकी सब ES को देखकर ही उसको चूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा है, हमको ES देखना पड़ता है। ठीक है, पहले फिर आती है बात, इसको कौन चूज़ करता है? चूज़ करता है मैनेजमेंट। ठीक है, इसको मैनेजमेंट चूज़ करता है और मैनेजमेंट को कुछ तरीक़ों से चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर बात आती है उसके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं? जैसे प्राइमरी और अदर मेजर कंसिडरेशंस। ठीक है, प्राइमरी कंसिडरेशन मतलब पहले क्या सोचते हैं हम। ठीक है, पहले सबसे पहला विजन होता है कि हम पहले क्या सोचते हैं। जैसे बैलेंस शीट को देखेंगे तो फेयर, मतलब सच्चा, एकदम उदाहरण, मतलब सच, सब कुछ सच हो और सब कुछ बराबर हो, एकदम फिल्टर, मतलब ग्लास हो जैसे, सब कुछ दिखना चाहिए अंदर कि ये चीज़ हो रही है, ये छप गया है अंदर। ठीक है, ये प्राइमरी कंसिडर। अदर कंसिडरेशंस में आते हैं जैसे प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंस। दूसरा आता है सब्सटेंस। ठीक है, तीसरा आता है मेटिलिटी। ये तीनों अलग किस्से हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानने, क्योंकि इसके द्वारा ही सम बनते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही आपको कुछ एग्जाम्पल आएगी। मैंने बहुत से CA के पेपर में देखा है, CA इंटर के पेपर में, तो उसमें कुछ सवाल आते हैं। जैसे अगर मैंने अमाउंट चेंज कर दिया तो इसमें कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अमाउंट चेंज होने से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है पॉलिसी चेंज करने से, पॉलिसी या मेथड चेंज, वो हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ में दिखाना पड़ता है कि हमने ये चेंज किया है, रिगार्डिंग व्हाट रीज़न, दैट्स इट। फिर बात आती है प्रूडेंस मतलब सावधानी। हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कौन सा चूज़ कर रहे हैं। मैनेजमेंट को बोल रहा है। ठीक है, ES1 मैनेजमेंट को बोल रहा है कि सावधानी बरतो। तुम क्या चूज़ कर रहे हो? तुम कौन सी लीगलिटी में चूज़ कर रहे हो ये मेथड्स? तुम क्यों चूज़ कर रहे हो? क्या तुम सही हो? ये सब देखते हुए मैनेजमेंट चूज़ करता है, और चूज़ करने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सब का क्या मतलब होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सब्सटेंस में होता है कि सब्सटेंस में मतलब होता है रियल। देखो, जैसे कि मैंने एक हायर परचेस में, ठीक है, हायर परचेस में आपको पता ही है, जैसे कि आपको पहले सोल्ड करना पड़ता है, फिर आपको कस्टमर से पैसे मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो जैसे जैसे ही आपको पैसे मिलते, लास्ट पेमेंट में आपको
उसका पोजीशन मिलता है, ठीक है। जैसे मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, आपको। तो आपको मैंने ये मतलब कुछ दिया, ठीक है, आपको एक फ़ोन दिया, आप मुझे लास्ट में जब पैसे दोगे ना, लास्ट पेमेंट, तभी आप उसकी ओनरशिप ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते। ये हुई लीगल बात, ठीक है। अब रियलिटी क्या है, मेरे को सेल हो गया है, मेरी बैलेंस शीट में लिख लिया है कि सेल हो चुका है। हम सेल लिखते हैं, ठीक है, हमको सेल हो चुका है, वो सेल हमको दिखाना पड़ता है। अगर हम सेल नहीं दिखाएंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ये सब्सटेंस, इसीलिए इसको रखा है सब्सटेंस में, तो हमको सब कुछ दिखाना पड़ता है ताकि रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी क्या है, ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है, समझे, ये चीज़ हो चुकी है और हमको सेल्स रियलिटी में दिखाना पड़ता है। फिर आता है उसके बाद मैरिटेलिटी, ठीक है। मैटेरियलिटी में क्या होता है, मटेरियल चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जो 12 में या फिर कुछ ज़्यादा चले, उसे मटेरियल्स आइटम्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको लगभग हर एक्स में दिख जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमको अजम्पशन भी करना पड़ता है, कुछ मानना भी पड़ता है कि ये चीज़ें माननी पड़ेगी। अभी अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, गोइंग कंसर्न, ये कंपनी चलती रहेगी, ठीक है, सालों साल चलती रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि 1 साल पे हुआ फिर बेच दिया, नहीं, चलती रहेगी कंपनी। फिर होता है कंसिस्टेंसी, हमने जो मेथड चूज़ की है उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमने ये ला चूज़ किया, उसकी कंसिस्टेंसी हम लोग ये ला लगातार चलते रहेंगे। अगर चेंज करेंगे तो मुझे किस रीजन से चेंज किया है और क्यों चेंज किया वो सब बता देंगे, ठीक है। और लास्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अक्रूवल में क्या होता है, अजम्पशन भी करना पड़ता है। जैसे हम आउटस्टैंडिंग पेमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, हम अगर पेमेंट बाकी रख देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सैलरी बाकी रख दी एक एम्प्लॉय की, तो उसका राइस तो हो गया ना, मेरे बैलेंस शीट में दिखा दिया आउटस्टैंडिंग, ये अक्रूवल बेसिस है ना। जब मैं इसे पे करूँगा तब थोड़ी लिखूँगा, जब राइस होगा तब पे करूँगा ना। तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें मानने वाली है और ये सब ये इसमें बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था फुल एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैनेजमेंट चूज़ करता है, ठीक है, मैनेजमेंट चूज़ करता है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगी, ठीक है, मेथड्स होंगे। फिर उसके बाद हम उसकी कौन से तरीक़ों से, मतलब कौन चलने वाला है, ठीक है, रास्ते पे, और कितने रास्ते हैं, और रास्तों में क्या करना है, वो सब ये बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट चूज़ करने वाला, ठीक है। अब इसमें रास्ते हैं 4, हमको कौन सा चूज़ करना है, हमको फेयर व्यू रखना है बराबर एकदम, हमको सब्सटेंस रखना है, हमको प्रूडिलिटी रखनी है, हमको मटेरियल्स आइटम्स रखनी है, और अजम्पशंस भी रखने हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम डिस्क्लोज़ करते हैं हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। दोस्तों इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं लगातार, जैसे मैंने सीए इंटर में देखा, सीए में भी देखता हूँ कभी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको, क्योंकि मैं सीए में कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सा था और इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बस सिंपल है। सवाल आते हैं जैसे कि थियरी वाइज कि ये चेंज हो गया तो हमें बदलना चाहिए, अगर उसको रीज़न देना पड़ता है, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सम दूँ इसके ऊपर, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता कि कितने लोग डिमांड करते हैं इसके ऊपर सम की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए परफेक्ट टॉप 10 क्वेश्चन आंसर दूंगा, जिसको आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका, बाय बाय। अगर आपको अच्छी लगी है ना, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक, कोई बात नहीं। बस पता लगना चाहिए कि मैं टीच कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप में।
धन्यवाद आपका।